नमस्कार, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट एस्ट्रो 10 पर स्वागत है। आज चर्चा का विषय है वृश्चिक लग्न में लग्नेश मंगल जब सप्तम भाव में जाकर वृषभ राशि में विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है। इस संयोग के साथ मंगल का प्रभाव जातक को अपने जीवन में किस प्रकार का देखने को मिलेगा, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। वृश्चिक लग्न की बात हो रही है। वृश्चिक लग्न का चार्ट बनाते हैं। आप सभी जानते हैं ये लग्न भाव होता है जिसको हम लोग पहला भाव भी कहते हैं। अगर वृश्चिक लग्न की बात हो रही है तो यहां पर 8 नंबर आएगा। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल इस संयोग के साथ बात हो रही है सप्तम भाव में। यहां पर मंगल विराजमान होंगे। ये हम लोग के सामने कंप्लीट संयोग है। लग्नेश से मंगल एवं वृश्चिक लग्न के चार्ट में षष्ठेश भी मंगल होते हैं। षष्ठेश एवं लग्नेश होकर मंगल सप्तम भाव में वृषभ राशि में विराजमान हो रहे हैं। किस प्रकार का प्रभाव देगा इसको हम लोग समझेंगे। सामान्य तौर पर जो वृश्चिक लग्न का जो जातक होता है रहस्यवादी होता है, स्थिर स्वभाव वाला होता है, ऊर्जा से भरा हुआ होता है। ऐसा जातक डिफेंस में जाने के प्रति उत्सुक होता है, युद्ध क्षेत्र में बड़ा पराक्रम दिखाने वाला होता है, युद्ध कला से पारंगत होता है। ऐसा जातक उसे हारना कभी भी स्वीकार नहीं होता है। थोड़े से धैर्य की कमी देखी जाती है। साथ में यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि षष्ठेश का भी संबंध होता है मंगल से। वृश्चिक लग्न के चार्ट में षष्ठेश भी मंगल ही होते हैं। तो जो वृश्चिक लग्न का जातक होता है थोड़ा सा उसका वाद विवाद भी होता रहता है। मंगल से संबंधित जो परेशानियां होती है स्वास्थ्य को लेकर, उसको लेकर जातक को सावधान रहना चाहिए। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि लग्नेश भी मंगल है और षष्ठेश भी मंगल है, जो वृषभ राशि में जाकर शुक्र की राशि में सप्तम भाव में विराजमान हो रहे हैं। शुक्र की राशि में जब मंगल विराजमान होंगे तो मंगल का सबसे पहला हमें देखने को मिल रहा है कि मंगल की आप सभी जानते हैं 3 दृष्टियां होती है, पहली, दूसरी, तीसरी एवं चौथी। मंगल की पहली जो दृष्टि होगी जहां पर 5 नंबर राशि बन रही है कर्म भाव पर होगी, जहां पर 5 नंबर राशि सूर्य की राशि है। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य है और यहाँ पर जब मंगल का जब दृष्टि प्रभाव होगा तो इस भाव को बल मिलेगा। इस भाव से संबंधित जो परिणाम होंगे वो बढ़ जाएंगे। साथ में यह भी पता चल रहा है कि मंगल की दृष्टि लग्न भाव पर भी होगी। मंगल की जो दूसरी दृष्टि होगी लग्न भाव पर एवं तीसरी दृष्टि धन भाव पर। इस बात से पता चल रहा है कि ज्यादातर इस सहयोग के साथ में जातक हो सकता है सरकारी क्षेत्रों में जाकर अपना जीविकोपार्जन करे, सरकारी क्षेत्रों में भूमिका निभाए, डिफेंस से संबंधित कोई नौकरी कर सकता है, सरकारी नौकरी करने की पूरी संभावना बनती है। साथ में इस संयोग के साथ में हमें यह भी पता चल रहा है कि ऐसा जो जातक होगा उसका संबंध अपने पिता के साथ में अच्छा देखा जाएगा, बहुत ही ऊर्जावान हो जाएगा जातक। मंगल की दृष्टि लग्न भाव पर होने से जातक के व्यक्तित्व में मंगल का जो प्रभाव होगा बहुत ही बढ़ जाएगा। साथ में इस संयोग के साथ में यह भी पता चल रहा है कि सप्तम भाव में जब मंगल होंगे तो जातक को मांगलिक बनाएंगे। मांगलिक होने का मतलब ये होता है जातक के व्यक्तित्व में विशेष एनर्जी आ जाएगा मंगल का, बहुत ही ज्यादा उत्साह से भरा हुआ हो जाएगा, धैर्य की कमी हो जाएगी, जातक बहुत ही ज्यादा रहस्यवादी हो जाएगा। साथ में युद्ध कला से पारंगत हो जाएगा, युद्ध के क्षेत्र में बड़ा पराक्रम दिखाने वाला हो जाएगा,
ऐसा जातक दुश्मनों पर भारी पड़ने वाला होगा इस तरह की स्थिति में। साथ में हमें यह भी पता चल रहा है कि मंगल की तीसरी दृष्टि धन भाव पर हो रही है, जहां पर धनु राशि बन रही है। धनु राशि भी अग्नि तत्व राशि के अंतर्गत आता है और मंगल उस भाव को भी बढ़ोतरी करने का काम करेंगे। तो इसके परिणाम इस प्रकार के होंगे कि जातक को मंगल से संबंधित क्षेत्रों से धन आगमन की स्थिति बनेगी। जातक प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करेगा, उसमें भी वृद्धि की संभावना बनेगी। जातक डिफेंस से जुड़ा हुआ कोई कार्य करेगा, उसमें वृद्धि की संभावना बढ़ेगी और सरकारी क्षेत्रों से भी लाभ की स्थिति बनते हुए देखा जाएगा। लेकिन एक चीज और देखने को मिलेगा कि मंगल की जब यहां पर दृष्टि होगी, मंगल की जब दूसरे भाव पर दृष्टि होगी, तो यह थोड़ा सा वाणी दोष देने का काम करेगा। ऐसा जो जातक होगा उसकी वाणी जो है एग्रेसिव हो जाएगी। थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि ऐसी वाणी हो जाएगी उसकी जिससे दूसरा दुखी हो जाए। साथ में ऐसे जातक का अपने जो रिश्तेदार होंगे, जो कुटुंब होंगे, उनके साथ भी वाद विवाद की स्थिति देखी जा सकती है। साथ में यह भी देखने को मिलेगा कि षष्ठेश भी मंगल है और षष्ठेश मंगल होकर अपने से दूसरे भाव में जाकर सप्तम भाव में विराजमान हो रहे हैं। इस बात से यह भी पता चल रहा है कि ऐसे जातक को पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ जो कार्य करे उसमें पार्टनर्स के साथ संबंधों को लेकर बड़ा ही सावधान रहे, नहीं तो विवाद की स्थिति देखी जा सकती है। जीवन साथी के साथ भी विवाद की स्थिति देखी जा सकती है और उसमें मुकदमे संबंधी भी संभावना देखी जा सकती है। ऐसे जातक को विवादों से दूर रहना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जातक को एक और चीज देखना होगा, मंगल की दृष्टि लग्न भाव से होना, साथ में षष्ठेश होकर होना, यह भी बताता है कि ऐसे जातक को कर्ज से बहुत ही सावधान रहना चाहिए, नहीं तो उसे कर्ज उतारना थोड़ा भारी पड़ता है। कर्ज उसी कंडीशन में लें जब बहुत ज़्यादा विशेष आवश्यकता हो, किसी खास कार्य के लिए लेना हो तो ही उसे लेना चाहिए, नहीं तो ऐसे जातक को कर्ज से संबंधित मामलों से बचना चाहिए, क्योंकि कर्ज चुकाने में बड़ा मुश्किल होता है। साथ में यह भी देखेंगे कि इस संयोग के साथ में षष्ठेश भी मंगल है और लग्न भाव से संबंध होना यह भी बताता है कि ऐसे जातक को कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से सावधान रहना चाहिए। वाद विवाद हो सकता है, उसमें धन खर्च हो सकते हैं, मामा पक्ष के लोगों के साथ भी विवाद की स्थिति देखी जा सकती है, सावधान रहें। और हड्डियों को लेकर जातक को सावधान रहना चाहिए, हड्डियों से संबंधित जो परेशानियां होती हैं उसको लेकर सावधान रहना चाहिए। साथ में ऐसे जातक को हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना चाहिए, जिससे मंगल की जो एनर्जी है वो प्रबंधित हो सके, वो संतुलित हो सके, जिससे जातक अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल सही रास्ते में कर सके। साथ में ये जो भी प्रभाव बताया गया है, इस प्रभाव में बदलाव देखे जा सकते हैं। वो डिपेंड करेगा सभी ग्रहों का प्लेसमेंट किस प्रकार का है पूरे लग्न चार्ट में, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ कोई ग्रह विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहा है, कितने डिग्री पर है, किस नक्षत्र में है, उसमें बदलाव देखे जा सकते हैं सभी ग्रहों के प्लेसमेंट देखने के बाद। ये सामान्य प्रभाव के तौर पर बताया गया है। सामान्य तौर पर आप सभी को पता चल गया है कि ऐसा जो जातक होगा प्रतियोगिता से भरा हुआ होगा, किसी को भी अपने से आगे देखना नहीं चाहेगा और इसी मानसिकता के साथ उसके वाद विवाद होते रहेंगे। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।